बेटा नव दृश्य इतना ऊंचे ऊंचे कर चुप हो जाओ, है मेरे पास चश्मा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नीतू वर्मा ब्लॉग। सब गाइस कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो चले गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग और गुड मॉर्निंग आप सभी को। क्योंकि मैं करने जा रही हूँ मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, जिसमें कि मैंने बनाई है आलू गोभी की सब्जी और रोटी। सो गाइस, आज ना हमें जाना है शादी में। तो आज है मेरी कज़न सिस्टर की शादी। मेरी जो ताई जी हैं उनकी बेटी की शादी है, तो आज उसी के लिए ब्लॉग शूट कर रही हूँ मैं। तो गाइस देखो, रात को मैंने मतलब 2 बजे तक ये सब तैयारी की, थोड़ा सा अपना फेस का क्लीन अप किया। और अब शादी में जाना है तो थोड़ा सा अपने आप को भी टाइम देना पड़ता है। वैसे तो सच बताऊँ मैं कुछ करती ही नहीं हूँ, तो थोड़ा सा फेस का क्लीन अप किया। और यहाँ पे भाई मैं, टाइम नहीं था, अब घर की शादी, मुझे लगा मेहंदी थोड़ी सी होनी चाहिए। मैंने इंस्टेंट वाली मेहंदी मंगा के 5 मिनट में ये वाले लगा के ऐसे करके, मतलब 15 मिनट में लगा के गोले गोले जो है सबसे ईजी हो जाते हैं। तो मैंने बस ये लगा के हाथ धो लिए, क्योंकि फिर मुझे लग रहा था कि थोड़ी सी मेहंदी होनी चाहिए, घर की शादी है तो इतना टाइम नहीं था कि मैं डिज़ाइन बना के सुखाऊं। तो मैंने कहा चलो, वैसे भी मुझे पोरवे वाली जो मेहंदी होती है ना, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये अगर लग जाए तो समझ लो मेरी मेहंदी कंप्लीट। तो मैंने इसलिए ना ये पोरवे वाली मेहंदी लगाई। और आप देखो कलर भी बहुत अच्छा है, लग रहा है ना शादी वाला हाथ, मतलब शादी वाला जो है वाइब आ रही है ना। सो रात को मैंने नेल पेंट भी लगाई, क्योंकि अभी दिन में बिल्कुल भी टाइम नहीं है नेल पेंट लगाने का। थोड़ी बहुत छुटेगी तो छुटेगी, देखते हैं, बट थोड़ा तो लग गई। दिन में तो सच में टाइम नहीं है। अभी मुझे पूरे घर का काम खत्म करना है। अभी तो जस्ट मैं ब्रेकफास्ट करने बैठी हूँ, उसके बाद अब सारा काम वगैरह ख़त्म करूँगी। उसके बाद शादी के लिए रेडी होना है। और यहाँ पैरों को भी थोड़ा सा सजा लिया। मेहंदी तो मैंने नहीं लगाई थी, बट मैंने थोड़ा सा पैरों को भी रेडी किया। आप देखो। सो गाइस, चलिए, बहुत एंटरटेनिंग व्लॉग होगा, आप लोग सभी के साथ शेयर करूंगी जो जो भी मैं शूट करूंगी शादी में। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तो चलिए मिलते हैं आपको शादी में, रेडी होके, मतलब रेडी होके मिलूंगी आपको। अभी तो मैं घर का काम करती हूँ, तो बने रहेगा पूरे ब्लॉग में। सो गाइस, अगर नए आए हैं, आज ही आए हैं, तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, जिससे कि आपको सारी मेरी चैनल की अपडेट मिलती रहे। सो चलो गाइज, मिलती हूँ मैं आपको रेडी होने के बाद। सो गाइज, यहाँ पे हम सबसे पहले मम्मी के घर पहुंचे और इसके बाद हम सब साथ मिलके बैंक्वेट हॉल जाएंगे। प्रिया भी आ चुकी थी, क्योंकि भैया कहने लगा सब साथ में ही चलेंगे। तो यहाँ पे मैंने हील कैरी की, क्योंकि मैंने हील घर से नहीं पहनी थी। और उसके बाद हम लोग पहुंचे बैंक्वेट हॉल और यहाँ पे कर ली हमने एंट्री। मैंने पतिदेव के साथ एंट्री की। सो फाइनली गाइज, यहाँ पे देख लीजिए मेरा फुल लुक। और है ना, एक तो घर की शादी होती है ना, टाइम ही नहीं मिलता है, तो बहुत जल्दी जल्दी में बहुत ज़्यादा वीडियो तो शूट नहीं कर पाई हूँ। सो यहाँ पे जो है, यहाँ पे डांस डीजे चल रहा था और खाना भी चालू हो चुका था। हम लोग लेट ही हो गए थे, 9 बजे से भी ओवर हो गया था टाइम हम लोगों को आते आते। सो गाइज, यहाँ पे मैं फुल लुक की वीडियो तो नहीं बनाई, बट एक मैंने रील बनाई थी। तो यहाँ पे देख लीजिए है मेरा फुल लुक। तो मैंने दिया था बारबी डॉल लुक, क्योंकि मेरी ड्रेस इस टाइप की थी। तो मैंने सोचा क्यों ना इस ड्रेस को बारबी डॉल जो है लुक में क्रिएट किया जाए। तो कैसा लग रहा है मेरा लुक, बताइएगा ज़रूर कमेंट्स में। सो गाइज, यहाँ पे आ गए हम लोग खाना खाने, क्योंकि भूख बहुत तेज़ लग रही थी। बच्चों को भी लग रही थी, एक्चुअली तो बच्चों को लग रही थी। तो हमने कहा चलो पहले बच्चों को खाना खिलाते हैं और हम भी खाते हैं। नहीं अब नहीं, रोटी ले आई गिलास, अब नहीं, वो खत्म हो गया गर्मी के मारे। सो गाइस, वैसे तो ये ठंड की शादी थी, लेकिन यार इतनी जल्दी इस बार गर्मी आ गई ना, गर्मी के मारे हमारी हालत ख़राब हो गई। फिर हम लोग नीचे आ गए खाना वगैरह खा के। तो यहाँ पे जयमाला होने वाली थी, जयमाला की तैयारी हो रही थी। तो यहाँ पे बच्चे मस्ती कर रहे थे और यहाँ देखिए ब्राइडल आ चुकी है हमारी। तो अब चलिए, ब्राइडल की होगी अब एंट्री। सो फ्रेंड्स, ये हैं आज के ग्रूम और ये हैं ब्राइड। तो कैसी लगी आपको जोड़ी, कमेंट से बता देना। तो चलिए, ब्राइड की एंट्री हो चुकी है।
सो गाइज यहाँ पे जयमाला सेरेमनी हो चुकी थी और यहाँ पे ना बच्चे बार बार बाहर भाग रहे थे। आप देख सकते हैं अक्कू रो रहा था, उस अक्कू को पकड़ के प्रिया ने बैठा लिया था क्योंकि बार बार ही रोड पे निकल जा रहे थे बाहर। हमें डर लग रहा था कहीं रोड पे ना चले जाए, कहीं निकल ही ना जाए बाहर। तो आजकल वैसे भी बच्चों का इतना डर हो गया तो हम बार बार उन्हें पकड़ पकड़ के ला रहे थे। बच्चों ने हमारी हालत ख़राब कर दी थी, एक तो वैसी गर्मी हो रही थी और भगा भगा के इन्होंने परेशान कर दिया था। फिर हम लोग आ गए घर और यहाँ देख सकते हैं सब लोग घर आ गए हैं। तो अब जो है थोड़ा सा शांति मिलेगी, बच्चों को सुलाएंगे हम लोग, ये ड्रेसअप वगैरह करेंगे चेंज क्योंकि गर्मी के मारे दिमाग ख़राब हो रहा है बहुत ज़्यादा। ऐसा लग रहा है एसी चला लो। इसे फोन दो बैठ गई अभी तो मैं कह रहा हूँ उसको बस। मुझे क्या पता कहाँ इधर चुप हो जाओ, है मेरे पास बैठ जा। अच्छा दे दो इसका फोन, आप तो बैठे हो काम को करेंगे। फोन दे दृश्य, फोन दे उठा के। सो गाइज यहाँ पे जो है फेरों के लिए दोबारा से हम रेडी हो गए, अच्छे से पूरा फेस वेस वॉश किया, या गर्मी के मारे इतना चप हो रहा था। उसके बाद हम फुल रेडी हो गए, बच्चों को हमने सुला दिया और सबके पतिदेव भी सो गए हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं फेरे सेरेमनी में। तो यहाँ पे देखिए दूल्हा दुल्हन आके बैठ चुके हैं और अभी फेरे नहीं हुए थे, अभी जस्ट बैठे ही हैं। तो हम लोग आ गए हैं। तो अब यहाँ पे होंगी सुबह की सारी रिचुअल्स, जो कि सारी शादी की रिचुअल्स होती है सुबह सुबह। देखना सामने, देखना आप देखो, आप सामने देखो। सो गाइस कंचीदान वगैरह होने के बाद हो गई थी कन्यादान शुरू। तो यहाँ पे सबने कन्यादान लिया। तो यहाँ पे मैं और भाभी भी आए थे कन्यादान लेने के लिए, तो भाभी लेकर चली गई हैं। उसके बाद मेरा नंबर आया, बट मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे करना है। तो मैंने पंडित जी से पूछा और उसके बाद जैसे उन्होंने बताया वैसे मैंने किया। तो यहाँ कन्यादान। सो गाइस कन्यादान के बाद शुरू हो गए थे फेरे। तो यहाँ पे हो रहे हैं फेरे। कन्या कहती है मंडप मत पकड़े ला जाओ, जाओ मंडप बनाया गया है, उससे मेरा घर सजाए, मेरा आंगन सजाए। मंडप में बैठने से अगर सभा होगा बहुत सारे लोग बैठे। मंडप होली दिवाली से त्योहार सभी मना सकते हैं। मंडप से केवल आंगन रहता है। सामने देखो सो गाइज यहाँ पे दूल्हा दुल्हन जा रहे थे थापा पूजने के लिए घर पे। उसके बाद जो है टीका का सुबह जो टीका होता है दूल्हे का वो होगा, यहीं पे आएंगे दोबारा से। तो यहाँ पे हम लोग सब इकट्ठे बैठे थे, तो हमने खूब सारी मारी गप्पे। अब फेरों के टाइम पे सब इकट्ठे होते हैं और बहनें भी सारी आई हुई थी। तो यहाँ पे हम लोग खूब सारी गप्पे मार रहे थे बैठ के साथ में, खूब सारा इंजॉय किया। और इतनी सारी बातें होती ना कि बातें ख़त्म ही नहीं होती। खूब सारी बातें बनाई हमने। फिर यहाँ पे मैं गई हुई थी, मेरे को लग रही थी प्यास, तो मैं गई थी पानी पीने। गर्मी थी कि बैठे बैठे भी ना सच बताऊँ प्यास लग गई। तो पानी पीने के बाद फिर उसके बाद मैं यहाँ पे आके बैठ गई। उसके बाद यहाँ पे दूल्हा जो है दूल्हे जी आ गए थे, मतलब वापस घर से थापा पूछ के। तो फिर यहाँ पे जो है टीका शुरू हुआ। बता से ज्यादा पसंद होता। सो गाइज यहाँ मिल रहा था जूते चुराई लेक। तो यहाँ पे जूते चुराई लेक जो है दिया गया। चलो भैया यहाँ से हुआ हमारा जाना शुरू। चले अब घर की तरफ। चलो भैया।
सो गाइज यहाँ पे हम घर आ गए थे क्योंकि दुल्हन की जो विदाई है वो घर से ही होगी, तो सारे बैंकेट हॉल से सब घर आ गए थे। यहाँ पे दुल्हन भी घर आ गई थी, तो यहाँ पे जो जो बरी पुरी का सामान होता है, जो भी होता है मतलब, तो वो सब पहनाया जा रहा था दुल्हन को। और ये जो है जितनी भी आर्टिफिशियल ज्वेलरी थी ये सब निकाल रहे थे, तो यही सब तैयारी हो रही थी। और फाइनली टाइम आ गया है विदाई का, जो कि बहुत मुश्किल घड़ी होती है घर वालों के लिए भी और एक लड़की के लिए भी। उतार तो नहीं हुआ। अब आएगी पूजा करेगी फिर होएगा। अब ना पूजा करे। सो फाइनली गाइज यहाँ पे हो गई है विदाई। तो यहाँ पे हो गई शादी ख़त्म। भाई विदाई हो जाए तो शादी जो ख़त्म हो गई। 6 बजे तक विदाई हो गई थी और उसके बाद बहुत तेज़ सर दर्द हो रहा था, तो यहाँ पे मम्मी ने बनाई थी चाय। तो मुझे भी क्योंकि निकलना था, तो यहाँ पे जो है मैंने और पतिदेव ने पहले तो चाय पी। अच्छी लगी ना चाय तो अच्छी। बेटा उठो चलो। हाँ कपड़े मेरे बेटा के, कल से भैया का पेपर है, बुआ के यहाँ जाएगा मेरा बेटा स्कूल के बर्थडे में। देख ये बुआ मैं अच्छी में फोटो बना दिया हमारे। चलो राजा चल बाबा छोड़ता होंगे, चलो फिर बाबा बातें करेंगी। बोलो बेटा बुआ जा रही है बड़ी वाली, तो चले त्रिशु चले। सो फाइनली गाइस शादी इंजॉय करके अब हम चल दिए घर की तरफ, क्योंकि आज डुगू की पीटीएम थी, रिजल्ट डिक्लेरेशन की पीटीएम थी आज, तो इस वजह से सुबह ही थी 8 बजे 8:30 बजे से। तो यहाँ पे हम लोग भी निकल गए और रात भर जगने के बाद सच बताओ मेरा इतना सर दर्द हो रहा था, मतलब नींद आ रही थी, आप आंखों से पता लगा सकते हैं। सो लेकिन क्या करें, लेकिन बहुत मज़ा आया गाइस। अब घर की शादी थी तो मैं बहुत ज़्यादा शूट नहीं कर पाई, मैं खुद भी ज़्यादा बिजी थी, फ्री नहीं थी, सबसे मिलना मिलाना था, तो जितना भी हो पाया मैंने कर लिया। सो फाइनली गाइस आपको कैसा लगा, आई होप आपने इन्जॉय किया होगा। हमने तो बहुत इन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया। बहुत टाइम बाद घर की शादी आई थी, प्रिया की शादी के बाद ये शादी थी। सो आई होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको व्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे अच्छे अच्छे व्लॉग्स देखने के लिए। सो चले गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक ले बाय बाय।